जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल तेज एजुकेशन में। आशा करते हैं सभी सकुशल होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, आपसे पहले जो हमने क्लास ली थी, जो राजस्थान पुलिस है उसकी साइंस की क्लास थी, उससे पहले जो ली थी वो रीजनिंग क्लास थी, मगर बीच में कारणवश हम आपकी क्लास नहीं ले पाए महीने भर से। आज जो हम आपके लिए जो क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं या लेके आए हैं वो है रीजनिंग का जो टॉपिक है, उसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब प्रश्न में जो संख्या दे रखी है मगर जो संख्या क्वेश्चन के रूप में है, प्रश्न के रूप में लुप्त है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम, क्वेश्चन है वो आपके सामने। पहला क्वेश्चन है जिसमें 4 है, 12 है, 3 है। कहने का मतलब 4, 12, 3 तीनों के बीच में अंतर संबंध है। दूसरा जो है 5 है, 20 है, 4 है, इनके बीच में अंतर संबंध है, वो हमें देखना कैसे। और 8 है, 56 है। बाकी जो क्वेश्चन के रूप में हमें खाली से जगह दे रखी है ये हमें याद करनी है। जिसमें हम देखें कि 4 और 12 और 3, कहने का मतलब जो संख्या है ये 12 हमें कैसे प्राप्त हुई, ये 20 हमें कैसे प्राप्त हुआ, ये 56 हमें कैसे प्राप्त हुआ। तो देखते हैं 4 गुणा 3 करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 12। उसी प्रकार 5 गुणा 4 करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 20। 5 का 20। उसी प्रकार 56 हमें कब प्राप्त होगा, 56 हमें कब प्राप्त होगा। तो पहली संख्या से जैसे 8 गुणा 48 करते हैं तो 56 प्राप्त नहीं होगा। 8 गुणा 62 करते हैं तो भी हमें 56 प्राप्त नहीं होगा। 8 गुणा 7 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 56। क्या प्राप्त होगा, 56। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम कि 5 3 बराबर 19 है, 6 और 3 के बराबर में 22 है, 6 और 5 के बराबर में कितना है, 34 है, और 12 और 2 के बराबर में जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी मतलब जो लुप्त संख्या है वो कितनी होगी, वो देखो ये होगी। जैसे 5 गुणा 3 करने पर 15 आता है, प्लस उसमें कितना जोड़ देते हैं हम, 4। कितना जोड़ देते हैं, 4, तो कितना आता है, 19। उसी प्रकार 6 गुणा 3 करने पर 18 आता है, 18 में 4 जोड़ने पर कितना आता है, 22। उसी प्रकार देखें तो 6 गुणा 5 करने पर 30 आता है, प्लस उसमें 4 जोड़ने पर कितना आता है, 34। ऐसे जो अगली लुप्त संख्या है वो हम देखेंगे। तो 12 गुणा 2 करने पर कितना आएगा, 24, और उसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, 4। तो जो प्रश्न के रूप में जो संख्या है वो कितनी आएगी, 28। कितनी आएगी, 28। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि 8 9 64 और 72 के बीच में अंतर संबंध है, वो क्या है। मतलब 8 9 64 और 72 के बीच में जो ये लुप्त संख्या है प्रश्न के रूप में, हमें ये ज्ञात करनी है कि इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम देखते हैं कि 8 को इतनी बार गुणा किया जाए कि 64 आ जाए, और 9 को इतनी बार गुणा किया जाए कि 72 आ जाए। तो देखो पहली संख्या से जैसे हम गुणा करके देखते हैं, 8 गुणा 9 करेंगे तो 64 नहीं आता। बाद में 8 गुणा 6 करेंगे फिर भी 64 नहीं आता। 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाता है, 64। मगर इधर भी हम जो संख्या है हमें गुणा करके देखेंगे कि भाई 64 आता है नहीं आता, वो 72 आता है या नहीं आता। तो 8 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाता है, 72। कहने का मतलब ये क्वेश्चन की जगह पे जो संख्या है वो कितना आएगा, 8। कैसे, 8 गुणा 8 करने पर कितना प्राप्त हुआ हमें, 64, और 9 गुणा 8 करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 72। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन है उसमें 8 4 8 9 18 19 38। तो अगली जो लुप्त संख्या वो क्या होगी, तो देखते हैं 4 और 8 9 18 19 और 38 के बीच में अंतर संबंध कैसे, वो देखते हैं। तो 4 गुणा 2 करने पर प्राप्त हुआ हमें 8, 9 गुणा 2 करने पर प्राप्त हुआ वो हमने 18, ठीक है, और 19 गुणा 2 करने पर हमें प्राप्त हुआ 38। क्या प्राप्त हुआ, 38। तो 38 गुणा 2 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 76। क्या प्राप्त होगा, 76। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। जैसे त्रिभुज आकृति दे रखी है, उसमें 5 4 6 और 12 के बीच में अंतर संबंध है, 6 5 7 और 21 के बीच में। तो हमें 4 8 और 10 के बीच में जो लुप्त संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है, वो कौन सी होगी। देखते हैं हम कि 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 गुणा 5 गुणा 6, 6 पंजे 30 गुणा 4 कितने प्राप्त हुए, 120, और 120 में भाग हमने कितने का दे दिया, 10 का। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 12। क्या प्राप्त हुआ, 12। उसी प्रकार हम देखते हैं 6 गुणा 5 गुणा 7, 6 पंजे 30
30 गुणा 7 कर लेंगे, 30 गुणा 7 करने पर 210, और 210 में 10 का भाग दिया, हमें क्या प्राप्त हुआ 21। उसी प्रकार हम देखते हैं कि 4 10 गुणा 8 गुणा 4, तो ये कितने हो गए 80, गुणा 4 करने पर क्या प्राप्त हुआ 320, और 320 में 10 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 32। क्या प्राप्त हुआ 32। एक तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या दूसरी प्रकार से निकालने के लिए ये है कि जैसे हम देखें 6 दूनी 12, 2 का अंतर, 7 के 21, 3 का अंतर, तो 8 चौका कितना आ जाएंगे 32। तो इसी प्रकार भी इसे निकाल सकते हैं। ठीक है।